हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स तड़का में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार डीएलएड का जो एग्ज़ाम का डेट है वह डेट जारी हो गया है और आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि आपका इस बार सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाए। देखिए, जो होता है ना बिहार डीएलएड में हमसे हिंदी का क्वेश्चन पूछता है क्या, वो देखिए तो पूरा क्वेश्चन पूछता है क्या, वो पूछता है देखिए 25 को। ठीक है, तो आज हम लोग हिंदी के वैसे क्वेश्चनों को देखेंगे जो एग्ज़ाम में 100% आने की चांस है। अगर आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपका एग्ज़ाम में हिंदी में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए हमारा क्वेश्चन एक क्या कर रहा है, तो एक कर रहा है निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की लिपि क्या है। देखिए जो है ना हिंदी भाषा, ठीक है, तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो क्या है देवनागरी, ऑप्शन नंबर वी। देखते हैं 2 नंबर। देखिए 2 नंबर क्या कर रहा है, देखिए तो 2 नंबर कर रहा है कहती हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है। देखिए जो होता है ना हिंदी भाषा, ठीक है, तो उसमें कितना संख्या है बोली के, तो 18 को, ऑप्शन नंबर से कितना है 18 को। ठीक है, देखिए अब देखते 3 नंबर। देखिए 3 नंबर क्या कर रहा है, तो 3 नंबर कर रहा है हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। देखिए जो है ना हिंदी भाषा, ठीक है, तो हिंदी भाषा के कौन से रूप को हम लोग स्वीकार किए मानक रूप में, तो उसका नाम क्या है खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर सी खड़ी बोली। अब देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्या कर रहा है, तो 4 नंबर कर रहा है हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितना है। देखिए जो है ना हिंदी, ठीक है, तो हिंदी में उपभाषाओं की संख्या कितना है 5, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं 5 नंबर। देखिए 5 नंबर क्या कर रहा है, तो 5 नंबर कर रहा है हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित और संस्कारित करने में महत्वपूर्ण योगदान किया। देखिए मतलब जो है ना हिंदी भाषा, ठीक है, तो हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर वी। अब देखते हैं 6 नंबर। देखिए 6 नंबर क्या कर रहा है, तो 6 नंबर कर रहा है भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई। देखिए जो है ना शब्द भाषा, ठीक है, तो भाषा की उत्पत्ति हुआ कौन से धातु का, देखिए तो क्या होगा 6 का आंसर, देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा भाषा, ऑप्शन नंबर सी। देखते 7 नंबर। देखिए 7 नंबर क्या कर रहा है, तो 7 नंबर कर रहा है निम्नलिखित में से कौन भाषा का अंग नहीं है। देखिए हमको दिया है 4 ऑप्शन, ठीक है, चारों में से ना भाषा का अंग कौन नहीं। देखिए तो हम लोग किसको भाषा का अंग नहीं बोलते हैं, लेख जो है ना ये भाषा का अंग नहीं है। अब देखते हैं 8 नंबर। देखिए 8 नंबर क्या कर रहा है, तो कह रहा है भाषा की मूलभूत इकाई कौन सी है। जो होता है ना भाषा, ठीक है, तो भाषा की मूलभूत इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ध्वनि चिन्ह, ऑप्शन नंबर सी क्या बोलते हैं ध्वनि चिन्ह। अब देखते हैं देखिए 9 नंबर। देखिए 9 नंबर क्या कर रहा है, 9 कर रहा है भाषा का निर्माण किन के संयोग से होता है। देखिए जो होता है ना भाषा, ठीक है, तो भाषा का निर्माण होता है किसके सहयोग से, उसका नाम क्या। देखिए 9 का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी ध्वनि चिन्ह। ठीक है, मतलब जैसे ये होता है भाषा का निर्माण तो होता है किससे, ध्वनि चिन्ह से। आप देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्या कर रहा है, तो 10 नंबर कर रहा है कथी आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ। देखिए मतलब जो अभी चल रहा है भाषा आधुनिक, ठीक है, तो उसका विकास हुआ किस भाषा से। देखिए 10 का आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए अब देखते हैं 11 नंबर। देखिए 11 नंबर क्या कर रहा है, तो ये कर रहा है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ। देखिए जो है ना देवनागरी लिपि, ठीक है, तो उसका विकास हुआ किस लिपि में, तब ब्राही, ऑप्शन नंबर 1 ब्राही लिपि में। अब देखते हैं 12 नंबर। देखिए 12 नंबर क्या कर रहा है, तो 12 कर रहा है माना कि हिंदी में पश्चिम हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है। देखिए मतलब जो होता है ना मानक हिंदी, ठीक है, तो मानक हिंदी में पश्चिम हिंदी किस ध्वनि का लोप हो गया है, उसका नाम क्या है। देखिए 12 का आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए द्वितत्व, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 13 नंबर। देखिए 13 नंबर क्या कर रहा है, देखिए तो 13 नंबर कराएगा थी व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है। देखिए शुद्ध भाषा का हम लोग क्या बोलते हैं, 13 का आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा मानक भाषा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं देखिए अगला प्रश्न। देखिए क्या कर रहा है, देखिए 14 नंबर। तो ई कथी कर रहा है, तो ई कराए कथी ई करा है आज संचार माध्यमों में हिंदी भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है। मतलब जो आधुनिक में संचार माध्यम में हिंदी भाषा के कौन सा रूप का होता है प्रयोग, तब मानक, ऑप्शन नंबर सी मानक का। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 15 क्या कर रहा है, तो 15 कर रहा है आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है। देखिए जो होता है ना आंचलिक रचनाएं, ठीक है, तो उसका संबंध किससे होता है, तब क्षेत्र विशेष, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए अब देखते हैं 16 नंबर। देखिए 16 क्या कर रहा है, तो 16 कराएगा थी कबीरदास हुए जो थे ना कबीरदास, ठीक है, तो मतलब वो किस काल के कवि थे। ठीक है, देखिए 16 के आंसर क्या, ऑप्शन नंबर वी भक्ति काल का, ऑप्शन नंबर वी। अब देखते हैं 17 नंबर। देखिए 17 क्या कर रहा है, 17 कराएगा थी रामचरितमानस की भाषा क्या है। जो है ना रामचरितमानस, ठीक है, तो उसका भाषा क्या है, तो अवधि, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा अवधि। अब देखते हैं 18 नंबर। देखिए 18 क्या कर रहा है, तो 18 कर रहा है निराला द्वारा
रचित ललित निबंध गीतों का संग्रह कौन सा है, मतलब जो थे ना निराला, ठीक है, तो उन जो गीत के लिखे तो उसका संग्रह का हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑप्शन नंबर सी, क्या उसको बोलते हैं, गीति का, ऑप्शन नंबर सी। आप देखते हैं, देखिए 19 नंबर, देखिए क्या करा है, देखिए 19 नंबर तो करा है कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था। देखिए जो था ना कवि नागार्जुन, ठीक है, तो उसका वास्तविक नाम क्या था, तो नाम था वैद्यनाथ मिश्र, ऑप्शन नंबर ए, क्या था, वैद्यनाथ मिश्र। अब देखते हैं 20 नंबर, 20 नंबर क्या कर रहा है, तो 20 नंबर कर रहा है रश्मि रथी का नायक कौन था, जो था ना रश्मि रथी, ठीक है, तो उसका नायक क्या था, उसका नाम था क्या, तो कर्ण, ऑप्शन नंबर सी, क्या है, कर्ण। अब देखते हैं 21 नंबर, 21 क्या कर रहा है, तो कर रहा है हिंदी खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार कौन है, जो है ना हिंदी, ठीक है, तो हिंदी खड़ी बोली के सबसे पहले का रचनाकार कौन, उसका नाम क्या था, लल्लू लाल, क्या नाम उसका, लल्लू लाल, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं 22 नंबर, 22 नंबर क्या कर रहा है, तो कर रहा है हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा, मतलब जो थे ना हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, तो वो जैसे इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखिए उसका नाम क्या था, देखिए, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, प्रणय पत्रिका, ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, प्रणय पत्रिका। अब देखते हैं 23 नंबर, 23 नंबर क्या कर रहा है, तो 23 नंबर कर रहा है थी साहित्य के तत्वों की संख्या कितनी है, जो है ना साहित्य, ठीक है, साहित्य में तत्वों की संख्या कितना है, देखिए तो कितना है, तो 4 गो, ऑप्शन नंबर सी का है 4 गो। अब देखते हैं 24 नंबर, 24 नंबर क्या कर रहा है, तो 24 नंबर कराएगा थी, तो ई कर रहा है भारतीय काव्यशास्त्र में प्रबंध काव्य के कितने भेद बताए गए हैं। देखिए जो है ना भारतीय काव्यशास्त्र, ठीक है, तो उसमें प्रबंध काव्य में कितने भेद बताया गया है, तो बताया गया है 3 गो, ऑप्शन नंबर बी 3 गो, ठीक है। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, देखिए 25 क्या कर रहा है, तो 25 नंबर क्या कर रहा है, देखिए तो ई कराएगा, ती कर रहा है भूषण किस रस के कवि थे, देखिए जो थे ना भूषण, ठीक है, तो उथे किस रस के कवि, ऑप्शन नंबर सी कौन थे, वीर रस, ऑप्शन नंबर सी वीर रस का। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा।